बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ये सिखाने वाला हूँ कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आप लोग को ये चीज़ बता दूं कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ना, मतलब कि जो दो समीकरणें दी हुई है, इनको हम लोग को ग्राफ पेपर पर खींचना है। मतलब इनकी लाइन हम लोग को बनानी है। अब कैसे बनानी है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक ग्राफ पेपर को लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये चतुर्थांश है, ऑलरेडी इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे चतुर्थांश के। तो यहाँ पर हम लोग को समीकरणों की लाइन खींचनी है। वो कैसे भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं। तो उसको कैसे खींचते हैं, अब हम लोग उस तरीके को जान लेते हैं, है ना। देखो यार, हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि x + 3y = 6 और यहाँ पर दिया हुआ दूसरा समीकरण 2x - 3y = 12। अब हम लोग को सबसे पहले करना कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब हम लोग करते क्या है कि समीकरण 1 की एक टेबल बनानी पड़ेगी हमको। मतलब टेबल किस तरीके से, देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। उसमें यहाँ पर एक लाइन खींचना इस तरीके से और एक इस तरीके से, और यहाँ पर लिखना x और यहाँ पर लिखना y। और यहाँ पर जो होगा वो x का एक मान यहाँ पर आएगा और दूसरा मान यहाँ पर आएगा। ऐसे ही y का एक मान यहाँ पर आएगा और दूसरा मान यहाँ पर आएगा। तो ये कहलाएगी हम लोग की समीकरण 1 की सारणी। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 की सारणी। सेम इसी तरीके से हम लोग को समीकरण नंबर 2 की भी सारणी बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो देखो यार, समीकरण 1 से हम लोग की सारणी कैसे बनती है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अपने उत्तर में कि समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, क्योंकि अभी हम लोग समीकरण 1 की टेबल बना रहे हैं तो हम लोग समीकरण 1 को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो x + 3y = 6, है ना। ये मेरा एक समीकरण लिखा हुआ है, समीकरण नंबर 1। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर देखो x के 2 मान भरे जाएंगे और y के भी 2 मान भरे जाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, इस समीकरण 1 में से x के 2 मान निकालने हैं और y के भी 2 ही मान निकालने हैं, है ना। तो देखो यार, आप लोग को पता है जब हम लोग को दो चर दिए जाते हैं किसी समीकरण में, अगर हम लोग को किसी एक चर का मान निकालना हो तो हम लोग को क्या होना चाहिए, किसी एक चर का पता होना चाहिए। मतलब उसका वैल्यू हमको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3x + 3y = 6 है। अब ना तो हमको x का मान पता है यहाँ पर और ना ही y का मान पता है। तो हम लोग को बड़ी दिक्कत होगी कि हम लोग कैसे मान निकाले, है ना। तो देखो उसका ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा पूर्णांक किनको बोलते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक आप लोगों ने पढ़े हैं, धनात्मक पूर्णांक। देखो तीनों चीजें बता देता हूँ, धनात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर होंगे हमारे पूर्णांक, ठीक है। सबसे पहले ना हम लोग पूर्णांक को समझ लेते हैं। देखो पूर्णांक क्या होते हैं, जो नंबर हमारे 0 से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से स्टार्ट होकर इधर की साइड जाएंगे, मतलब कि इस साइड, तो वो हमारे धनात्मक पूर्णांक होंगे। और जो हमारे 0 से साइड जाएंगे 1, -2, -3 और -4, है ना, और ये जाएंगे इनफाइनाइट तक, है ना, और यहाँ पर भी इनफाइनाइट तक। तो पूर्णांक कहने का मतलब ये होता है जो माइनस इनफाइनाइट से चलते हुए आते हैं और एक टाइम पे वो 0 हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रल, और देन उसके बाद वो प्लस के इनफाइनाइट तक चलते हुए जाते हैं। तो इसी में हम लोग के कुछ पूर्णांक आते हैं। जैसे जो पूर्णांक 1 से इनफाइनाइट तक जाएंगे तो उनको तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर हम लोग इसको इनफाइनाइट तक पहुंचा देंगे प्लस का, है ना। सेम उसी तरीके से हम लोग जो -1 से -इनफाइनाइट तक जाएंगे उनको बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक, -4, -5 और ये -इनफाइनाइट तक, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब आप लोग बोलोगे तो सर ये 0 प्लस में आएगा या फिर ऋणात्मक के पूर्णांक में आएगा। तो देखो बच्चों, 0 ना तो हमारा प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है ना। तो इसलिए हमने इसको पूर्णांक की कैटेगरी में रखा तो है, बट हमने इसको ना तो धनात्मक पूर्णांक माना है और ना ही ऋणात्मक, ठीक है। तो ये जो पूर्णांक होते हैं ना, इसमें जितनी भी संख्या है आप लोग कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी अपनी मर्जी से। चाहे तो धनात्मक से पूर्णांक से मानना हो 1, 2, 3, 4, 5 तो इससे मान लो, अगर माइनस के ऋणात्मक पूर्णांक से मानना हो तो इससे मान लो, है ना। किसी एक का मान मानना पड़ेगा आपको, जैसे x का मान लो या फिर y का मान लो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट x बराबर मानेंगे, है ना। तो x बराबर देखो मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, x बराबर कुछ भी मान लो। जैसे ऐसी संख्या मानना कि जिससे जो हमारा x का मान आए ना वो हमारा बटे के रूप में ना आए। जैसे अगर मैं x बराबर 2 मान लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 6 में से 2 गए 4 और 3 4 से कटेगा नहीं, तो 3 मान लो, x बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर 3। तो यहाँ पर x का मान इस समीकरण में रखेंगे तो x की जगह पर 3 आ जाएगा, प्लस 3y ऐसे ही रहेगा,
और 6, और हम जब इसको हल करेंगे तो ये किस प्रकार होगा 6 और ये 3 इधर आ जाएगा बराबर के, तो ये कितना आएगा 3y बराबर 3, है ना। तो y का जो मान आएगा वो कितना आएगा 3/3, क्योंकि ये गुना में है तो यहाँ पर ये अपॉन में जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर x का मान 3 मिल चुका है और y का मान 1 मिल चुका है हमको, बट अभी हमको x का 1 ही मान प्राप्त हुआ है और y का भी 1, तो हमको दो मान चाहिए होते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे लेट x बराबर कुछ भी मान लो, जैसे यहाँ पर मान लो इस बार आप लोग यहाँ पर मानना पड़ेगा हमको 4 2, यहाँ पर मान लो आप लोग चाहे तो 0 मान सकते हो, x बराबर 0 लिख लो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 को भी मान सकते हो। मैंने क्या बोला कि पूर्णांक में से कुछ भी मान लो, तो पूर्णांक हमारे ऋणात्मक भी होते हैं धनात्मक भी होते हैं ना, और 0 भी आता है इसमें, तो x बराबर 0 मान लो। तो देखो x का मान जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा 0 + 3y बराबर 6, और यहाँ से हम लोग 0 का तो कोई मान ही नहीं है यहाँ पर, तो 3y बराबर 6 हो जाएगा ये, है ना। अब यहाँ से y का मान निकालो तो y बराबर 6/3, है ना। तो यहाँ पर देखो ये 3 इसके अपॉन में जाएगा, अब 3 से 6 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर x का जो मान आया है वो 0 आया और y का जो मान आया है वो आया है 2, और यहाँ पर x का जो मान आया था वो कितना आया था 3, और y का जो मान आया था वो कितना आया था 1। तो हमको यही करना है समीकरण नंबर 2 के साथ भी, है ना। सबसे पहले हम लोग अपनी समीकरण नंबर 1 की सारणी को भर लेते हैं। देखो सबसे पहले x का एक मान रख दो 3 यहाँ पर, दूसरा मान क्या है x का हमारे पास 0 है, ठीक है। अब y का एक मान क्या है हमारे पास 1 है और दूसरा मान कितना है 0 है, तो ये बहुत आसान है भरना, है ना, इसको हर कोई। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से समीकरण नंबर 2 की भी सारणी बनाएंगे ऐसे ही, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। बच्चों देखो समीकरण नंबर 2 क्या दी हुई है हमको कि 2x - 3y बराबर 12, है ना, ये हमको एक समीकरण नंबर 2 दी हुई है। तो हम लोग को यहाँ से भी x के 2 ही मान निकालने पड़ेंगे और y के 2 ही मान, है ना। तो हम लोग ना अपनी टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं जो हमको भरनी है ना, x और y के मान से। तो x को यहाँ पर लिखेंगे और y को यहाँ पर लिखेंगे और इसको लिख देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 की सारणी, समीकरण 2 की सारणी, है ना। तो हम लोग ना यहाँ पर फिर से कुछ करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग लेट बाय कर लेंगे, यानी कि बाय का मान कुछ भी मान लेंगे, तो हम लोग पूर्णांक में से मानेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ 3 है, अगर मैं y का मान 1 रख देता हूँ तो 3 और 3 इधर जाएगा प्लस का 15, तो 15 कटेगा नहीं इससे, तो एक काम करो 2 6, ठीक है 2 रख लो यहाँ पर, y बराबर 2 रख लो, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर 2x और y के स्थान पे रख लो 2। आप लोग कुछ भी मान सकते हो, चाहे तो x का मान लो अपनी मर्जी से, चाहे तो y का मान लो, है ना, बट x और y की दो वैल्यू चाहिए हर एक इक्वेशन से। तो y के स्थान पर हम लोग 2 को रख देंगे यहाँ पर और बराबर में 12। अब इसको हल करेंगे हम लोग 2x और ये कितना हो जाएगा -6 बराबर 12। अब ये इसको हल करेंगे हम लोग तो बराबर, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 6, और 12 और 6 कितने होते हैं 18 होते हैं हमारे पास, तो ये 18, और यहाँ से x का मान कितना आएगा 18/2, है ना। तो 2 से 18 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा हम लोग के पास 9, यानी कि देखो यार सॉरी यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखा नहीं हो तो x बराबर हम लोग के पास 9 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी और y की जो वैल्यू आएगी 1, वो आएगी 2, है ना। अब हमको एक और मान और चाहिए y का और x का, तो हम लोग क्या करेंगे लेट y बराबर कुछ भी मान लेंगे, है ना। देखो अगर मैं यहाँ से 0 मान लो, चलो 0 नहीं मानो कुछ भी मान लो, जैसे 4 मान लो, 12 ठीक है, 4 भी नहीं, हम लोग ना 0 ही मान लेते हैं यहाँ पर, है ना। छोटी छोटी संख्या मानो कुछ नहीं है, वो आप लोग को अभी आगे पता चलेगा कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो y बराबर 0 मान लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर y का मान रख दो, तो 3 मल्टीप्लाई, अब y की जगह हम लोग 0 रखेंगे और बराबर में 12, है ना। अब यहाँ पर 2x को लिखेंगे और देखो 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो बराबर में 12 हमारे पास, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 12/2, तो 2 ये यानी कि x का मान 6 आ जाएगा हम लोग के पास। तो हम लोग के पास फिर से x बराबर 6 आ चुका है इस बार, और y बराबर हम लोग के पास 0। तो यहाँ पर हम लोग ना अपनी टेबल को भर लेते हैं। अब देखो पहला मान x का क्या है 9 है, ठीक है, हम लोगों ने 9 लिख दिया। दूसरा क्या है 6 है, अब यहाँ पर हम लोगों ने 6 लिख दिया, ठीक है, इतनी चीज समझ आई। y का एक मान है हमारे पास 2 और दूसरा मान है 0। अब देखो बच्चों यहाँ तक अगर आप लोग सारा क्वेश्चन समझ गए हो ना, टेबल बनाना बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कैसे बनाते हैं। यहाँ पर दूसरी समीकरण की टेबल बना चुकी है। अब करना कुछ नहीं है, हमको ना अपना ग्राफ पेपर उठाना है और इसको ना ड्रॉ करते चलना है ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग ना अपना ग्राफ पेपर को कुछ इस तरीके से रखेंगे, है ना। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक चतुर्थांश ड्रॉ किया हुआ है, अब इसको ना आपको समझा देता हूँ। बच्चों इस तरीके से जो लाइन होती है ना,
ये होती है एक्स एक्स, जो इस तरीके से होता है हम लोग का, इस तरीके से, और जो ऐसे खड़ी लाइन होती है वो होता है हमारे पास बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ होता है जीरो हमारे पास, ये जो बिंदु होता है ना ये होता है जीरो। जीरो से इधर जो वैल्यू चलेंगी इनफाइनाइट तक वो चलेंगी प्लस की, मतलब कि एक्स एक्स पर हमारे पास जो इधर को चलेंगी वो चलेंगी प्लस की वैल्यू, और जो इसी एक्स पर जो इधर की ओर चलेंगी, मतलब कि हमारे इधर की ओर, तो वो चलेंगी वैल्यूज हम लोग की माइनस की। अगर हम लोग के माइनस के मान आते तो हम लोग उनको यहाँ पर ड्रॉ करते, और इधर को जो चलेंगी वो चलेंगी प्लस की वैल्यू ऊपर की तरफ को बाई एक्स पर, है ना। ऐसे ही सेम नीचे को चलेंगी वो चलेंगी माइनस की वैल्यू। अब इतनी चीज समझ गए ना, अब इसका ग्राफ बनाना सीख लो आप लोग, है ना। देखो हम लोगों को करना कुछ नहीं है, सबसे पहले समीकरण 1 की टेबल देखनी है। तो यहाँ पर देखो, पहले x का मान 3 है और y का मान 1 है, मतलब हम लोग को क्या है कि x और y के दो मान, x और y के जो मान है वो कितना है, x बराबर 3 है और y बराबर है 1। तो हम लोग को क्या करना है, देखो हम लोग जीरो से चलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले x का मान रख लेते हैं हम लोग 3। तो देखो x तो ये वाला x है ना, और ये 3 जो है ये प्लस का है, तो हम लोग प्लस वाले उसमें चलेंगे। अगर ये 3 माइनस का होता तो हम इधर की साइड को चलते। तो हम लोग जीरो से चलेंगे 3 तक। तो जीरो से चलना स्टार्ट करेंगे हम लोग किसी भी बिंदु को, 1 2 3, यहाँ तक चल चुके हैं हम अपना। तो यहाँ पर लगा दो आप लोग एक पॉइंट, है ना, 3 पर आप लोगों ने x का मान चल चुका है। अब ऐसे ही हम लोग y का, देखो y का वैल्यू दे रखा है प्लस का 1। तो y प्लस का किधर को होता है, जब हम लोग ऊपर की तरफ को चलते हैं। तो y तक हम 1 तक चलेंगे, तो 0 और 1 यहाँ तक हम लोग चल चुके हैं। ठीक है, ये दो मान आप लोग को, दो बिंदु आप लोग को पता चल गए। अब इन बिंदु से ना एक एक सीधी लाइन खींच दो, जैसे 1 से सीधी लाइन इस तरीके से खींच दो और 3 से सीधी लाइन इस तरीके से खींच दो। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये लाइन ना आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, मतलब जहां पर एक पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे कॉमन पॉइंट, मतलब के, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ना इस बिंदु के ऊपर ना पॉइंट लिख देते हैं, मतलब 3 और 1, है ना, इस तरीके से। देखो इतनी अच्छी चीज समझ में आ चुकी है सभी को, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 की हम लोग, देखो अब क्या करेंगे, हम लोग समीकरण नंबर 1 की जो टेबल है उसमें देखेंगे दोबारा से x का मान 0 है इस बार, और y का मान है 2। मतलब कि क्या है, 0 ना तो प्लस का है ना माइनस का है। तो 0 तक अगर हम लोग चलेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। अब y हम लोग कितना चलेंगे, 2 चलेंगे y, देखो यहाँ पर तो प्लस का 2 है ये, तो y अगर हम लोग ऊपर चलेंगे तो प्लस के 2 तक चलना पड़ेगा, 0 1 2। अब आप लोग बोलोगे सर अगर ऐसे लाइन खींचोगे तो ये कहीं ना कहीं आपस में नहीं काटेंगे, मतलब कि ये जो आपने कॉमन पॉइंट बताया था ना ये कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों जब भी ऐसी स्थिति हो ना कि कॉमन पॉइंट मतलब एक 0 और दूसरा कोई एक उसी लाइन पर संख्या हो, तो हम लोग जो कॉमन पॉइंट जो होता है ना हम लोग उसी संख्या को मान लेते हैं, हम लोग 0 को नहीं लेते। मतलब कि कॉमन पॉइंट इस बार मेरा ये, तो इस बिंदु का नाम दे देंगे हम लोग 0,2, इस तरीके से, है ना। हमेशा पहले x का मान लिखो फिर y का मान, यानी कि x0 y2। ठीक है, अब देखो ये जो दो कॉमन पॉइंट है ना, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। अब आप लोग को करना कुछ नहीं है, सिंपली अपना स्केल उठा लेना है और इसको ना इस तरीके से लिखना है इन पॉइंट पर, है ना, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि कहीं भी गलती ना हो, है ना। इस तरीके से बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए, छोटा सा, है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप लोग सही से करना, कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए, छोटा सा। और एक लाइन ना इस तरीके से इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देना, है ना, इस तरीके से लाइन खींच लेना। अब ये जो लाइन होगी ना यही लाइन आप लोग की कहलाएगी समीकरण नंबर 1 की लाइन। तो हम लोग यहाँ पर अपनी इक्वेशन को ड्रॉ कर देंगे, x+3y बराबर 6, है ना। अपनी इक्वेशन यहाँ पर बना देंगे तो हमको एग्जामिनर को अच्छे से पता चल जाएगा कि समीकरण नंबर 1 की लाइन ये है ना। आप लोग को पॉइंट भी लिखने हैं इसी तरीके से। बच्चों ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो दो थी ना ये, इसकी टेबल ये थी, अब इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे समीकरण नंबर 2 की। तो वो कैसे करते हैं, देखो पहले x का मान 9 है और y का मान 2 है, दोनों प्लस का है, तो हम लोग x की तरफ चलेंगे पहले समीकरण नंबर 2 में। तो हम लोग 0 से चलना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 9। यहाँ पर ये एक पॉइंट आएगा हमारे पास जो कि 0 से x तक चलने पर 9, है ना। अब देखो y कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है 2, तो हम लोग 0 से चलेंगे, y प्लस का 2 दिया हुआ है तो हम लोग प्लस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर देखो 0 से 1 2 यानी कि 1 पॉइंट ये था, है ना। तो मैंने क्या बोला था, जब ऐसा हो ना तो आप लोग ना एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना और एक लाइन 9 की ऊपर को ड्रॉ करना, तो कहीं ना कहीं ये आपस में काटेंगे एक दूसरे को, और ये जो पॉइंट होगा ना यही आपका कॉमन पॉइंट कहलाएगा, जिसका नाम होगा बिंदु 9 और 2, है ना, इस तरीके से। ठीक है, इतनी चीज समझ आई आप लोग को।
तो देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे इस पर, है ना। तो y का दूसरा, x का दूसरा मान 6 है और y का दूसरा मान है 0, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 यहाँ पर प्लस का x, तो हम लोग प्लस का किधर को चलते हैं, इस तरफ। तो हम लोग 0 से 6 तक चलेंगे, 0 1 2 3 4, यानी कि 6 ये रहा कहीं ना कहीं हम लोग के पास, ठीक है। और यहाँ पर y कितना है, 0, तो 0 तो हम लोग 0 पर ही चलेंगे, है ना, 0, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। अब यहाँ पर तो कोई कॉमन पॉइंट ऐसे आएगा नहीं जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगे, है ना। अगर आप लोग इसको ऐसे करोगे तो सीधी चली जाएंगी। तो मैंने क्या बोला था, अगर ऐसी स्थिति हो जहां पर एक 0 और दूसरा कोई संख्या हो, तो हम लोग जो कॉमन पॉइंट मानते हैं ना, वो मानते हैं संख्या को, है ना, जो संख्या हो, 0 को नहीं लेते हम लोग। तो इतनी चीज पता चल गई। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा हम लोग का, 6 और 0, है ना। इसका नाम रख देंगे हम यहाँ पर। अब आप लोग को करना कुछ नहीं है, दोनों कॉमन पॉइंट पर आप लोग को अपना स्केल रख लेना है इस तरीके से, है ना। तो स्केल रखते हैं इस तरीके से कुछ जो बिल्कुल दोनों पर सेम आए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग अपना स्केल को रख लेंगे और यहाँ से ना हम लोग एक लाइन खींच देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, है ना। जो ये जो लाइन होगी ना, ये कहीं ना कहीं समीकरण नंबर 2 को दर्शा रही होगी। तो हम लोग इस पर लिख देंगे अपना समीकरण नंबर 2। तो 2x माइनस 3y बराबर 12। तो इस तरीके से हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बड़ी ही आसानी से बना लेते हैं, है ना। तो बस यार यही था आज की इस वीडियो में। हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कुछ इस तरीके से ही बनाते हैं, है ना। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छे से समझ भी आई होगी। और यार अगर समझ आई हो ना, तो अपनी जो बुक में इस तरीके के क्वेश्चन है ग्राफिक विधि से हल करने वाले, तो उनको आप लोग करने की कोशिश करना, है ना। तो मिलते हैं यार अगली किसी वीडियो में।